वो बच्चियां हैं जिनको स्कूल में ज्यादती का निशाना बनाया गया, इन मासूम नन्ही बेटियों की वीडियोस बनाई गई। मैं इनके नाम हरगिज भी यहाँ पर नहीं बोलूंगी, मैं इनकी शनाख्त बिल्कुल भी आप लोगों से नहीं करवाऊंगी। अलबत्ता इनके साथ जो हुआ है वो मुख्तसरन और इनकी क्लासेस के मुतालिक पूछते हैं। बेटा कौन सी क्लास में हो? 7 क्लास में। स्कूल का नाम क्या है? गवर्नमेंट गर्ल्स थे। बेटा क्या हुआ था? हमारे साथ ज्यादती हुई। आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। 9th क्लास में हो, माशाल्लाह। बड़े होके क्या बनना है? आगे पढ़ना है ना जी। क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। अच्छा, स्कूल का क्या नाम है? गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल थे। क्या हुआ है बेटा? उसने हमारे साथ ज्यादती की है। क्या कह के बुलाता था? वो कह रहा था नीचे आ जाओ हमारा काम कर दो, तो बाद में उसने हमारे साथ क्या काम कर दो? मेरे कपड़े प्रेस कर दो, तो हमारे किचन का काम कर दो। आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में। शाबाश। मेरा बेटा मुझे बताओ ये क्या कह के बुलाता था आपको? नीचे आके काम कर। क्या काम कर दो? सफाई कर दो। सफाई कर दो। फिर करती थी आप? जी। सफाई करती थी? आप तो इतनी छोटी सी हो, कैसे करती थी? इसकी बीवी को पता होता था? पता होता था? क्या नाम है इसका जिसने ये काम किया है? क्या नाम है? इमरान। डरने की बात नहीं है, आप मेरी बेटियों की तरह हो, डरने की बात नहीं है बेटा। इमरान इसका नाम है। और इसकी बीवी का नाम? साजिदा। साजिदा को पता था? जी। पता था? साजिदा मना नहीं करती थी? आपका बेटा क्लास बताएं मुझे अपनी। 4 क्लास में। आप कितनी उम्र है बेटा आपकी? 13 साल। अच्छा, डरी हुई क्यों हो? डरने की तो बात ही नहीं है, आप तो इतनी अच्छी बच्ची हो, इतनी प्यारी बच्ची हो। प्यारी हो, अच्छी हो ना? चलो मुझे बताओ, आपको किस बहाने से ये बुलाता था? नहीं, मैं तो ऊपर जा रही थी तब उसने मुझे आवाज दी थी। ट्यूशन टाइम। क्या कह रहा था? इसने कहा था मेरी बात सुनो। फिर इसने मेरे साथ कोशिश की थी ज्यादती करने की। फिर मेरी तबीयत नहीं सही थी तो उसने मुझे छोड़ दिया था। घर जाके मामा को बताया था? जी। उसी दिन बताया था या बाद में? बाद में। उसी दिन क्यों नहीं बताया बेटा? आपने सुन डराया हुआ था हमें। उसने कहा था कि अगर आप लोगों ने घर जाकर बताया तो आप लोग के मामा पापा को मतलब किडनैप करवा लेंगे। डर गई थी? जी। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? 5 क्लास में हैं आप। क्या कह के बुलाया इसने? इसने कहा आओ नीचे आओ, काम कर दो, बर्तन धो दो, बिस्तर उठा दो, सारा कुछ। फिर इसने ज्यादती की। साजिदा थी वहाँ पे? नहीं, वो ऊपर थी, वो हमें नीचे भेजती थी। इसका शोहर ऊपर से मैसेज भेजता था ना कि इन लोगों को नीचे भेजो, मेरे कपड़े प्रेस कर। उसको पता है ना कि क्या कुछ होता है या नहीं पता उसको? पता है उसको। आपने घर क्यों नहीं बताया बेटा जाके? वो हमें धमकाता था, कहता तुम लोगों के मामा पापा को मार दूंगा, तुम लोगों को बाहर से किडनैप करवा दूंगा। इस वजह से। मारता भी था ये बीच में? नहीं। जब ये नीचे बुलाता था मारता था? नहीं मारता था। वैसे मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। मोबाइल से गंदी गंदी वीडियो दिखाता था। ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो कुछ भी हुआ है, फजूल काम, गलत काम, इसमें आप लोगों का कसूर तो नहीं है ना? आपको क्या बनना है? डॉक्टर। आपको? टीचर। आपको? प्लीज। चलो शाबाश, इंशाल्लाह ताला आप लोग डॉक्टर भी बनेंगी, पुलिस में भी जाएंगी, और जिसको टीचर बनना है वो टीचर भी बनेगी और इंशाल्लाह कामयाब होगी और ऐसे गंदे लोगों का मुकाबला करना है। राइट? जब इतनी बच्चियां हैं, एक होती आधी होती, कोई मजाक होता कम, लेकिन ये बच्चियों का तो फिर आगे जाना चाहिए। सबसे बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी। हाफ़िज़े कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी से नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, छोटा सेंटर जो होता है। तो इन्होंने 2 बच्चियां ये सपारा पढ़ने जाती थी, क्रॉस जो है बड़ी वाली, ठीक है, छोटी वाली उधर पढ़ती थी। फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन हम लेके आए। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले कचहरी है, हॉस्पिटल। उसने कहा कि जी मामा ऐसे ही हुआ जैसे आप लोगों ने सुना। फिर हम लोग चुप कर गए कि इतना शोर भी डालेंगे तो सबको पता चलेगा कि इनके घर में हो क्या गया है। बस हमने चुप वट ली, बस कि चुप ही रहना है, हमने किसी को बताना नहीं है। क्यों इतना घबरा रही हो? थक गए, सुबह का
कभी कभी पुलिस के चक्कर काट के, थाने कचहरियों के चक्कर काट के। नाज़रीन, इन बच्चियों की माएँ भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि मामला क्या हुआ, कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोने की बात ही नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है इसमें, है कोई रोने की बात? आपका कोई कसूर नहीं है। भेड़िए जब शहर में घूमते हों तो पुलिस उनको लगाम डाल लेती है, आपका कोई कसूर नहीं है। हौसले के साथ, हिम्मत के साथ मुझे बताना है क्या बच्ची ने घर आके बताया है। मैं इनकी मामा नहीं हूँ, 2 बच्चियों की मामा नहीं आई, मैं इनकी कज़न हूँ। ये मेरे मामूजात की 3 बेटियां हैं, एक ये भतीजी है। ठीक है, एक गैर कास्ट। ठीक है, मैं इधर आई थी अपनी सिस्टर के पास जो मामू के घर शादीशुदा है। ठीक है। तो तब मुझे मामला, तो उस दिन परेशानी में देखा तो मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। फिर हमने पुलिस की मदद ली। मंगल की बात है, बुध को हमने वो काम किया और उसके बाद फिर हमने कहा कि जब इतनी बच्चियां हैं, एक होती आधी होती, कोई मजाक होता कम, लेकिन ये बच्चियों का तो फिर आगे जाना चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर हम उसके पास गए, उन्होंने अच्छा ताउन किया पुलिस ने। तफ्तीशी से लेकर बड़े अफसरान तक सब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। तो आज आपके सामने और क्या बताया था? चाहते हैं। घर आके क्या बताया था? घर आके बताया था, सबसे बच्चियों ने सबसे पहले कहा कि हमने पढ़ना छोड़ना, हमने स्कूल नहीं जाना, हमने सपारा पढ़ने नहीं जाना, क्योंकि सपारा भी उनकी बेगम करवाती थी, हाफ़िज़े कुरान थी वो औरत। उसी जगह पे? हाँ जी, उसी से नीचे रिहाइश थी, ऊपर स्कूल था, छोटा सेंटर जो होता है। तो इन्होंने 2 बच्चियां ये सपारा पढ़ने जाती थी, क्रॉस जो है बड़ी वाली, ठीक है, छोटी वाली उधर पढ़ती थी। लेकिन जब इन्होंने कहा कि हमने पढ़ना नहीं है, हमने फिर इसरार किया कि क्यों नहीं पढ़ना। फिर एक बच्ची ने उसमें से, फिर वो एक बच्ची के साथ दूसरी बच्ची के साथ, ये नहीं है, अभी कुछ और बच्चियां जो आगे नहीं आना चाहती, लेकिन हम लेके आए कि हमारा खानदान एक है। रो क्यों रही हो? इतनी बहादुर हो। मैं नहीं रोई, मैं आज 4 दिन इनको गाइड कर रही हूँ, हर जगह पे मैं मौजूद हूँ, इनकी कजन हूँ। बहादुर औरत हो। ये वक्त नहीं था देखा, ये वक्त महसूस नहीं था किया कि इस वक्त हम यूं सुबह से निकले, कचहरी है, हॉस्पिटल है, यहाँ आए। मैं आपकी बहन हूँ, ठीक है, पुलिस ने आपका साथ दिया है, ये भेड़िया है, इसको पुलिस ने पकड़ा है, बस हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि उसकी बेटी भी इतनी, उसका मिलेगा, बेटा भी जवान है, मिलेगा इंसाफ, जरूर मिलेगा। ये रोना कचहरियों के धक्के खाने पे है या बच्ची की इज्जत खराब होने पे है? इज्जत पे है, जो नसीब में लिखा है वो तो अल्लाह ताला ने देना है। हम बहुत मिडिल क्लास से हैं, ये पास ही हमारी रिहाइश है, लेकिन मेरे मामूजात इतने शरीफ लोग हैं कि उन्हें तो इन बातों का पता ही नहीं था, जो देखना पड़ गया। लेकिन देखें, कभी किसी ने कोई अदालत नहीं देखी, थाना नहीं देखा, लेकिन अब आया सदमा देखा और बहुत बड़ा देखा, ज़रूरत से बड़ा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उस पर डोरी फेंकिए, वो इंसाफ करेंगे हमारे साथ। और अल्लाह इंसाफ कर रहा है जी, हौसले के साथ करना है, बिल्कुल हौसले के साथ। बस। आपका क्या नाम है? जकिया खातून। जकिया। आपके कितने बच्चे हैं? ये मेरी बेटी है, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। माशाल्लाह। बेटियां कितनी हैं? 2 बेटियां 2 बेटे हैं। दोनों बेटियां इसी स्कूल में जाती हैं? हाँ जी, और एक मेरा छोटा बेटा भी इधर जाता है। कौन कौन सी क्लासेस में है? ये 5 में है, दूसरी 4 में है, और छोटा जो है प्रेप में है। बच्चों ने घर आके कब बताया इस बारे में? जब इकरा ने बताया तब मेरी बच्ची ने भी बताया। अच्छा, बताया। फिर आपने बच्ची से पूछा? जी, हमने क्या कहा बच्ची ने? उसने कहा कि जी मामा ऐसे ही हुआ जैसे आप लोगों ने सुना। फिर हम सब खामोश हो गए कि ये क्या हो गया हमारे साथ। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा भी हमारे साथ होगा। फिर हम लोग चुप कर गए कि इतना शोर भी डालेंगे तो सबको पता चलेगा कि इनके घर में हो क्या गया है। बस हमने चुप वट ली, बस कि चुप ही रहना है, हमने किसी को बताना नहीं है। तो पर आपको पता है ज़माना कैसा है,
जी, वो बात को चुप रहने नहीं देते। देखिए मेरी बात सुने, इसमें इन बच्चियों का कोई कसूर नहीं है। हमारी बच्चियों का दूर कोई दूर कसूर नहीं है। वो हम सब इनके साथ हैं, पुलिस इनके साथ है। इंशाल्लाह ये जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो टीचर बनना चाहती है, जो पुलिस में जाना चाहती है, जरूर जाएंगी। हम तो यकीन करें ऐसी हालात देख के ना तो हमारे ना पाँव नीचे ना जमीन चली गई थी। खौफ आ गया। अल्लाह के इतनी छोटी बच्चियां हैं, ये छोटी हैं हमारी, छोटी हैं, 5th क्लास 4th क्लास छोटी तो होती हम हैं। बस ना खामोश पल पल जीते थे और पल पल मरते थे, बस यही हमारी कैफियत थी। पर हम यही कहेंगे कि हमें इंसाफ चाहिए और इस भेड़िए को जो है ना मौत का डर हो जाए बस। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना। फरजाना, परेशान नहीं होना। जो जुल्म होना था वो हो गया। अब इनको इंसाफ दिलवाना है, इन बच्चियों को, उस भेड़िए को गिरफ्तार हुआ, उसकी बीवी को भी गिरफ्तार करवाना है। बच्ची ने घर आके कब बताया था? बस जैसे पता चला तभी उसने बता दिया था। अच्छा, जब पता चला बता दिया। फिर आपने इनके अब्बू से बात की या पुलिस से की? पुलिस से रब्ता किया मैंने। आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्यों इतना घबरा रही हो? थक गए सुबह का, कभी कहीं कभी कहीं, कभी पुलिस के चक्कर काट के, थाने कचहरियों के चक्कर काट के। लेकिन आपका तो FIR और मुल्जिम फौरन पकड़े गए हैं ना? बस हम तो यही कहते इसको सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए। इसकी बीवी जो है साजिदा, इससे बातचीत हुई कभी आपकी इससे पहले? हाँ जी। क्या कहती थी? हमें तो बिल्कुल सही लगती थी। हमें तो कोई उसमें कुछ, हमें तो पता ही नहीं कि ये ऐसे होगी, पर पता नहीं कि अंदर का उसका क्या प्लान था का क्या नहीं था, मुझे नहीं बिल्कुल पता मालूम था। ठीक है। इन बच्चियों के साथ इस भेड़िए ने अपनी दरिंदगी दिखाई, लेकिन पुलिस ने उस भेड़िए को काबू किया। अयाज सलीम साहब ने इस पर नोटिस लिया और फौरन मुल्जिम की गिरफ्तारी के ऑर्डर पास किए और पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार किया। ये खातून साजिदा, जिसको औरत के नाम पर जो एक धब्बा है, जो शाम में सुपारा भी पढ़ाती है और इसके नॉलेज में है कि इसका शौहर क्या करता है। पुलिस इससे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखते हैं कि आगे मजीद क्या हकाइक सामने आते हैं।